पॉइंट बेटा आता है हमारे पास सेशन लेयर। द सेशन लेयर इज अ फिफ्थ लेयर विच कंट्रोल्स द कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन को चेक करने के लिए हम सेशन लेयर के यूज़ करते हैं। द सेशन लेयर ट्रैक्स द डायलॉग्स बिटवीन टू प्रोसेसेस विच कैन बी आइदर हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये डुप्लेक्स के बारे में हम लोगों को ने पहले रीड किए हैं। वे ये सेशन के रूप में काम करते हैं कि ये हाफ डुप्लेक्स में काम करेगा या फुल डुप्लेक्स में काम करेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। 6 नंबर में आता है हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर। ए प्रेजेंटेशन लेयर इज मेनली कंसर्न विद द सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम। इस लेयर का सबसे मेन फंक्शन ये होता है कि ये सिंटेक्स को फाइंड आउट करता है और उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है दो सिस्टम्स के बीच में। इट एक्ट्स एज ए डाटा ट्रांसलेटर फॉर ए नेटवर्क। ये कैसे काम करता है? एज ए डाटा ट्रांसलेटर के रूप में काम करता है नेटवर्क में, यानी कि ये डाटा को ट्रांसफ़र करता है और उसके जो प्रेजेंटेशन है उसको हम सिंटेक्स लेयर तक पहुंचा देता है। 7th नंबर पे आता है बेटा हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। एन एप्लीकेशन लेयर सर्व्स एज ए विंडो फॉर यूजर एंड एप्लीकेशन प्रोसेसेस टू एक्सेस नेटवर्क सर्विस। और इस एप्लीकेशन को किस लिए यूज़ किया जाता है? यूजर्स के लिए और एप्लीकेशन के लिए, कि हमारी जो नेटवर्क की सर्विस है वो बिल्कुल ओके चल सके। इट हैंडल्स इशूज सच एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन। ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है? नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि नेटवर्क के अंदर जो भी कनेक्शन है, जो भी डाटा ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सब ट्रांसपेरेंट है, किसी से छुपी नहीं है। जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो आप वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। एन एप्लीकेशन लेयर इज नॉट एन एप्लीकेशन बट इट परफॉर्म्स द एप्लीकेशन लेयर फंक्शन। ये एक एप्लीकेशन नहीं है एप्लीकेशन लेयर, लेकिन ये परफॉर्म क्या करती है? फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास नेटवर्क डिवाइसेस। ये हम पढ़ चुके हैं, हब, एक्टिव हब, पैसिव हब, ये सारी हमने स्विच वगैरह हमने यूज़ किया। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको क्लियर करती हूँ। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास गेटवे। एक गेटवे इज ए कंपोनेंट दैट इज पार्ट ऑफ टू नेटवर्क्स। एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो टू नेटवर्क का एक पार्ट होता है। दीज नेटवर्क्स यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, और ये सभी जो दोनों नेटवर्क हैं अलग अलग प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं। द गेटवे ट्रांसलेट्स वन प्रोटोकॉल इनटू द अदर। जो गेटवे का काम होता है वो ये होता है कि एक प्रोटोकॉल को एक कंप्यूटर के प्रोटोकॉल को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसलेट करने के काम में लाया जाता है। देयरफॉर गेटवे इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्टर एंड कैन ऑपरेट एट एनी नेटवर्क लेयर। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी बोला जाता है, और ये किसी भी नेटवर्क लेयर के ऊपर काम कर सकता है। द एक्टिविटी ऑफ ए गेटवे इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन दैट ऑफ द राउटर और स्विच। जो इसकी फंक्शन है गेटवे का, वो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है राउटर और स्विच की कंपेयरिंग में, बिकॉज राउटर एंड स्विच कम्युनिकेट्स यूजिंग मोर देन वन प्रोटोकॉल। क्योंकि जो ये दोनों जो हैं एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। फॉर बेसिक इंटरनेट कनेक्शन एट होम, द गेटवे इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड दैट गिव्स यू एक्सेस टू एंटायर इंटरनेट। और बेसिकली जो हम लोग घरों पे कनेक्शन यूज़ करते हैं उसमें हमें गेटवे इंटरनेट सर्विस जरूर डालनी पड़ती है। बेटा जब भी हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमारे पास, जब हम हर एक पीसी के लिए एक आईपी एड्रेस सेट करते हैं तो उसके साथ साथ हमें एक गेटवे एड्रेस भी सेट करना पड़ता है। ये गेटवे एड्रेस इसलिए सेट करते हैं ताकि हमारे डाटा को, हमारे प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट कर सके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। सेकंड टॉपिक आता है बेटा हमारे पास ब्राउटर। ए ब्राउटर इज ए कम्बिनेशन ऑफ ए ब्रिज एंड ए राउटर। ब्रिज क्या था ये भी मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ। ब्रिज भी एक ऐसा पार्ट है, ये देखो, ए ब्रिज इज सच टाइप ऑफ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क टू इंटरकनेक्ट टू लैंस। दो लैंस को आपस में जोड़ने के लिए हम ब्रिज को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको हब के बारे में बताया था। हब किस लिए यूज़ किया जाता है? एक ऐसा हार्डवेयर पार्ट है जिससे हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर को सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। राउटर का भी सेम यही फंक्शन होता है। राउटर के अंदर हम लीज लाइन्स लगाते हैं। लीज लाइन्स में हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़, हाई स्पीड हो जाती है। सेम इसी टाइप से हमारे पास एक ब्राउटर है। ये ब्रिज और राउटर का कम्बिनेशन होता है। इट फंक्शन लाइक ए ब्रिज एंड ए राउटर। इसका काम जो होता है वही जो एक ब्रिज करता है और एक राउटर काम करता है। ए ब्राउटर कनेक्ट द नेटवर्क विच यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। ये एक ऐसे नेटवर्क को कनेक्ट करता है जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज़ करता है। इट कैन बी प्रोग्राम टू वर्क ओनली एज ए ब्रिज और ओनली एज ए राउटर। इसको प्रोग्रामिंग में ऐसे यूज़ किया जाता है कि या तो ब्रिज के रूप में यूज़ किया जाए या राउटर के रूप में, और वर्किंग एज ए राउटर। इट इज़ कैपेबल ऑफ रूटिंग पैकेट्स अक्रॉस नेटवर्क्स एंड वर्किंग एज ब्रिज। इट इज़ कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक। हाँ, एक बात और याद रखना बेटा, जब भी हम नेटवर्किंग करते हैं तो हमारी नेटवर्किंग की स्पीड ट्रैफिक के अकॉर्डिंग भी अप डाउन होती
होती रहती है। तो ये जो राउटर है ये हमारे उस स्पीड को कंट्रोल में रखता है। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास आता है नेटवर्क शेयरिंग। नेटवर्क शेयरिंग इज ए फीचर ऑफ ए नेटवर्क दैट अलाउज रिसोर्सेज टू बी शेयर्ड ओवर ए नेटवर्क। नेटवर्क शेयरिंग एक ऐसा इसका फीचर है नेटवर्क का जो हमारे रिसोर्सेज को, हमारे डिवाइसेस को पूरे नेटवर्क के ऊपर फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर, मीडिया को शेयर करने के काम में लाया जाता है। नेटवर्क शेयरिंग इनेबल्स एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बाय मोर देन वन पर्सन थ्रू मोर देन वन डिवाइस एट द सेम और एट डिफरेंट टाइम। नेटवर्क शेयरिंग के अंदर ये हमें एक या एक से ज़्यादा पर्सन को एक से ज़्यादा डिवाइसेस के ऊपर और डिफरेंट डिफरेंट टाइम में और सेम टाइम पे भी और डिफरेंट टाइम पे भी डाटा को शेयरिंग करने में यूज़ में लाया जाता है। बाय कनेक्टिंग ए डिवाइस टू नेटवर्क, अदर यूजर डिवाइस इन ए नेटवर्क कैन शेयर एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू द नेटवर्क। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे हम लोग एक सर्वर के साथ बाकी नोड्स को, बाकी क्लाइंट्स को अटैच कर लेते हैं, जब हम डाटा शेयरिंग कर सकते हैं तो हम लोग हार्डवेयर की शेयरिंग भी इसके साथ ही कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो शेयरिंग होती है वो हमारी प्रिंटर की और फाइल्स की शेयरिंग होती है। प्रिंटर शेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सेम नेटवर्क टू एक्सेस वन और मोर प्रिंटर्स। इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है जब हम नेटवर्किंग कर लेते हैं कि अगर आपके सर्वर पे दो कंप्यूटर पे सपोज करो, एक पे आपके कलर प्रिंटर लगा है, एक पे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर लगा है, तो सभी क्लाइंट्स के पास ये मतलब राइट होता है कि वो इन सभी प्रिंटर्स को आपस में शेयर कर सकें। एक से ज़्यादा प्रिंटर्स को हम लोग आपस में शेयर कर सकते हैं। इसमें ये प्रोसीजर दिखाया गया है कि हम कैसे शेयर कर सकते हैं। तो ये तो बेटा हम लोग जब हार्डवेयर का करते हैं ना तो उसके अंदर बताते हैं कि जैसे स्टार्ट मेन्यू पे गए, डिवाइस एंड प्रिंटर के अंदर गए, उसके अंदर हम उसके अंदर चूज़ करते हैं कि कौन से प्रिंटर को हमने कैसे शेयरिंग करनी है। मतलब कि प्रिंटर को सिलेक्ट करके जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उसके ऊपर ऑप्शन आती है, डू यू वांट टू शेयर इट और नॉट। तो जब हम शेयरिंग चूज़ करते हैं तभी बाकी क्लाइंट्स के साथ हम उसकी शेयरिंग को कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स के बारे में बेटा हम लोग पहले ही रीड कर चुके। तो आज बेटा ये हमारा न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर राइट करके दूंगी, तो वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। अभी आज जो मैंने आपको लर्न करने के लिए होमवर्क दिया आप उसको लर्न कीजिए। थैंक यू बेटा।